राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करती हूँ कि लड्डू गोपाल का आशीर्वाद हमेशा आप सभी के ऊपर बना रहे। ये हमारी सुबह की चाय बनी है और मेरे हस्बैंड चाय पी रहे हैं। यहाँ पर मैंने दूध को उबाल दिया है और उबालने के बाद मैं बच्चों के कमरे में गई हूँ कि दोनों जगह हैं या नहीं, पर दोनों सो रहे थे। तब तो मैंने उनकी लाइट ऑन कर दी थी और दोनों को ही आवाज़ लगा दी थी कि उठ जाओ, सुबह हो गई है। और यहाँ पर फिर मैंने ठाकुर जी की जो दरवाज़ा है उसको खोल दिया था और उनको भी जगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने बड़े बेटे को दोबारा से जगाया क्योंकि वो जगता नहीं है, बिना कहे जगता नहीं है। और छोटा 1 घंटे बाद स्कूल जाता है तो उसको भी जगाना बहुत ज़रूरी है। बच्चों का 1 घंटे पहले उठना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे वो अच्छी तरीके से तैयार हो जाते हैं और फ्रेश भी हो जाते हैं। अब यहाँ किचन में मैं आ गई हूँ। गणेश चतुर्थी का दिन था तो उस दिन क्या था कि मुझे खीर बनानी थी, बट मैं खीर तो नहीं बना पाई। तो मैंने नमकीन चावल बना लिए थे और मटर पनीर की सब्ज़ी की तैयारी कर ली थी। और यहाँ देखिए टमाटर काट लिए। अब मैं इन्हें ग्राइंड कर लूँगी। मैंने इसमें टमाटर, हरी मिर्च और अदरक कुछ छोटे छोटे पीसेस इसमें काट लिया है और ग्राइंड करने के बाद तो ये सारी ही ग्रेवी बन जाएगी। तो यहाँ पर मेरी कढ़ाई गर्म हो चुकी है और मेरी पूरी तैयारी हो चुकी है। और इसी बीच ना छोटा वाला बेटा आया था शिकायत करने की, बड़े वाले भैया ने मुझे बहुत मारा है और आप जाके उसकी पिटाई करो। तो जब तक मुझे लेके नहीं जाता ना, जब तक वो मानता नहीं है। और उसने उसको थोड़ी सी डांट लगवा ही थी और उसके बाद फिर वो भी अपनी शिकायत कर रहा था कि देखिए मान नहीं रहा है, मुझे बार बार मेरे पेट से लटक रहा है। और यहाँ मेरा बड़ा वाला बेटा, इसकी एक आदत है कि कुछ भी लेके आता है मुझे थोड़ा सा 1 या 2 दाना उसमें से निकाल के ज़रूर देगा। और उसके एग्ज़ाम शुरू हो गए थे तो मैंने फिर उसको पढ़ाना शुरू किया। 1 से 2 घंटे मुझे उसको देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जब तक आप बैठोगे नहीं ना उनको पढ़ाने के लिए, तब तक बच्चे पढ़ते भी नहीं हैं। और देखिए चेयर पे उसके कैसे पैर हिलते हुए इसी तरह पढ़ाई होती है। सीधा बैठने की कितनी भी बार बोल दो लेकिन वो नहीं बैठता है, इसी तरह से पढ़ाई करता है। और बस ऐसे ही चलता रहता है पूरा दिन। बच्चों को संभालना, घर को संभालना, तो खुद की केयर तो होना इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, क्या आपके घर में भी इसी तरह से चलता है? तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप मुझे। बट मेरा तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है बच्चों को संभालने में, घर को संभालने में। सुबह 5 बजे से उठती हूँ और रात को 10-11 बजे सोती हूँ। मुझे खुद नहीं पता होता कि मुझे अपने लिए क्या करना है। तो बस इसी तरह से लाइफ कटती है। और मेरी उम्मीद है कि है ना, जो भी गृहिणी अपने घर में काम करती हैं वो थोड़ा सा अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, खुद की केयर ज़रूर करें और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप खुद को खुश रखेंगे ना तो आपके सारे काम ऑटोमेटिक होने लगेंगे। और देखिए यहाँ मैं छोटे वाले बेटे को भी पढ़ा रही हूँ। उसको पढ़ाने के बाद फिर मैं किचन में आने के बाद मैंने पूड़ियों का आटा लगाने के बाद पूड़ियों को बेल कर कढ़ाई में तेल निकाल कर फिर उनको सेकना शुरू कर दिया। एक हाथ में मेरे कैमरा लगा हुआ था और दूसरे हाथ से मैं पूड़ियाँ तल भी रही थी और थोड़ा बेल भी रही थी। और यहाँ पर मैंने अभी सब्ज़ी सुबह की मटर पनीर की थी। मैंने शाम को सब्ज़ी नहीं बनाई थी क्योंकि मेरी सब्ज़ी बच गई थी। और पूड़ियाँ यहाँ पर मेरी तैयार हो चुकी हैं। मैंने सभी के लिए तैयार करके रख ली थी क्योंकि कढ़ाई एक बार गर्म हो जाती है तो फिर लगता है कि सब बना के रख दो। और मटर पनीर की सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई थी और इसके पापा ही और मैं ही रह गए थे, क्योंकि बड़े वाले बेटे ने खाना खा लिया था और छोटा वाला बेटा भी सो रहा था, तो वो ज़्यादा हम लोगों के साथ ही खा लेता है। और आज मैंने भोग नहीं लगाया था क्योंकि मैं खुद नहीं कर सकती थी पूजा, इसलिए मैंने फल लिए थे और बड़े वाले बेटे से पूजा करा दी थी और उसने फल का भोग लगा दिया था। और देखिए यहाँ पर मैं अपने छोटे वाले बेटे को जगाने आई हूँ, वो सो रहा है और इसको जगाना बहुत ही कठिन है। और देखिए शाम को उसने फल मंदिर में रख दिए थे और बहुत ही ज़्यादा पसीना आ गया था, तो मैं उसको जगाने भी आई थी और साथ ही साथ थोड़ा हवा भी ले रही थी। और हमें मार्केट भी जाना था, थोड़ा सा काम था, तो अब उसको जगाने के बाद मैं मार्केट जाऊंगी। और दोस्तों, अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ मैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और गणेश चतुर्थी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू ऑल, थैंक यू।